Trains A and B starts traveling at the same time towards each other with a constant speeds from station X and Y respectively. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो ट्रेन है A और B जो कैसे ट्रैवल करते हैं, ए ट्रैवल करता है एक्स स्टेशन से और दूसरा ट्रैवल करता है वाई स्टेशन से। ये क्लियर है? ट्रेन स्ट्रेट अवे ए से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाता है, बी पे, और ये कितना टाइम लेता है बेटा, वो 10 मिनट्स का टाइम ले रहा है। ये क्लियर है? ट्रेन बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, कह रहा है कि बी टेक्स 9 मिनट्स टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए। तो कहीं ना कहीं से ये ट्रेन ए जा रहा होगा इस तरह से, और कहीं ना कहीं से बी ट्रेन इधर से जा रहा होगा। ये क्लियर है? और दोनों किसी पॉइंट पे क्या किए होंगे, मीट किए होंगे, और मिलने के बाद बी कितना टाइम ले रहा है बेटा, वो ले रहा है 9 मिनट्स का, कहां तक पहुंचने के लिए, स्टेशन एक्स तक पहुंचने के लिए। तो क्या कह रहा है कि देन द टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय बी टू ट्रैवल फ्रॉम वाई स्टेशन टू एक्स स्टेशन। तो कह रहा है बी ने y से x तक ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लिया है वो आपको बताना है। ये क्लियर है? इसके लिए मैं एक फॉर्मूले का यूज करूंगा। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में करना। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा रिजल्ट है, आप उसको याद रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्लियर है? देखो वो क्या होता है कि अगर कोई किसी भी केस में, अगर मान लो कोई दो स्टेशन है, यहां से कोई एक ट्रेन चलता है, ठीक है, और टी टाइम लेता है, और कोई दूसरा ट्रेन यहां पे चलता है और वो भी टी टाइम लेता है मिलने के लिए, ऑफ कोर्स टी टाइम मिलेगा। और मिलने के बाद अगर फर्स्ट ट्रेन ने अगर T1 टाइम लिया है और मिलने के बाद दूसरे ट्रेन ने अगर T2 टाइम लिया है बेटा, तो ये T इज इक्वल टू क्या होता है, वो हो जाता है रूट अंडर T1 इंटू T2। ये क्लियर है? ये सिंपल सा रिजल्ट है, आप इसको याद रख सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है तो। ये क्लियर है? हम इसी रिजल्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, मैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताता हूं और लास्ट पार्ट में मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा। ये क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ने टोटल कितना टाइम लिया बेटा, वो 10 मिनट्स का टाइम लिया है। तो अज्यूम कर लो कि मिलने तक, जिस पॉइंट पे वो ट्रेन ए और बी एक दूसरे से मिल रहे थे, वहां तक ट्रेन ए ने कितना टाइम लिया है, टोटल टी टाइम लिया है। ये क्लियर है? तो ट्रेन ए से बी तक जाने में, तो ट्रेन ए एक्स से वाई तक जाने में कितना टाइम ले रहा था, 10 मिनट्स ले रहा था, और मिलने के लिए टी टाइम लिया है। तो मिलने के बाद ट्रेन ए ने कितना टाइम लिया होगा, वो लिया होगा बेटा 10 माइनस टी। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। मिलने तक ट्रेन बी ने भी कितना टाइम लिया होगा, उसने भी टी टाइम लिया होगा। देखो जैसे आप दो दोस्त हो, मान लो आप अपने घर पे हो और आपका दोस्त अपने घर पे है, आप बोलते हो 10 बजे, अपने दोनों ने डिसाइड करा कि चलो भाई मिलते हैं और कुछ पिज़्ज़ा पकौड़ा खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। आप 10 बजे अपने घर से निकलते हो, आपका दोस्त भी 10 बजे घर से निकलता है, और मान लो 10:45 पे आप पिज़्ज़ा हट पे पहुंच गए। तो आपने कितना टाइम लिया यहां तक आने में, 45 मिनट्स का। आपके दोस्त ने कितना टाइम लिया, उसने भी 45 मिनट्स का। तो यहां पे अगर ट्रेन ए मीटिंग पॉइंट तक आने के लिए टी टाइम लेता है, तो बेटा ट्रेन बी भी कितना टाइम लेगा, वो भी टी टाइम ही लेगा। मिलने के बाद बी ने कितना लिया है, 9 मिनट्स। मिलने के बाद ए ने कितना टाइम लिया है, वो 10 माइनस टी लिया है। क्लियर है? तो एज पर क्वेश्चन टी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वो होता है रूट अंडर 9 इंटू 10 माइनस टी। ये क्लियर है? हमने इस फॉर्मूले का, इस रिजल्ट का यूज किया है। अगर हम टी को स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो ये टी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 9 इंटू 10 माइनस टी। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा, ये 90। ये क्लियर है? सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, तो आप क्या लिखोगे, टी स्क्वायर प्लस 90 एंड माइनस 90 इज इक्वल टू किसके, 0 के। अगर आपको क्वाड्रेटिक शॉर्टकट्स नहीं आता है तो आप क्या करो, ब्रेक ही कर लो। तो टी स्क्वायर प्लस लिखोगे बेटा 15t माइनस 60 एंड माइनस 90 इक्वल टू क्या है, 0 के। तो यहां से आपको मिलेगा t कॉमन ले लोगे तो ये मिल जाएगा t प्लस 15 एंड माइनस 6 कॉमन लोगे तो t प्लस 15 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 के। तो यहां से एक वैल्यू आएगा t इज इक्वल टू 6 और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, माइनस 15। तो माइनस 15 तो आप स्टेट पे क्या कर दोगे, रिजेक्ट। तो यहां से t का वैल्यू कितना क्या मिल जाएगा, वो बेटा मिल जाएगा 6।
तो बी ने एक्स से स्टार्ट होकर मीटिंग पॉइंट तक आने के लिए कितना टाइम लिया था? 6 मिनट लिया है। और मीटिंग पॉइंट के बाद इसने टोटल कितना टाइम लिया था? 9 मिनट। तो बी वाई से एक्स तक आने में टोटल कितना टाइम लेगा? 9 + 6 दैट इंप्लाई 15 मिनट। ये क्लियर है? और यही हमारा क्या होगा? आंसर। ये क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूं बेटा, तो प्रूफ बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको प्रूफ देखना है तो यहां से देख लो। देखो, मान लो दो स्टेशन है एक्स और वाई, ठीक है। यहां से एक ट्रेन स्टार्ट हुआ और ये मान लो मीटिंग पॉइंट है एम। सेम टाइम पे वाई से कोई दूसरा ट्रेन स्टार्ट होता है और मीटिंग पॉइंट पे आता है एम तक। तो इसने कितना टाइम लिया होगा? टी। इसने भी कितना टाइम लिया होगा? टी। मिलने के बाद जो एक्स से ट्रेन चली थी उसने टाइम लिया है बेटा T1, और मिलने के बाद इसने कितना टाइम लिया है? वो लिया है बेटा T2। ये क्लियर है? तो आप कैसे फॉर्मूले का यूज करोगे, कैसे डिराइव करोगे? सबसे पहले इस पार्ट के जर्नी को देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स और अप टू मीटिंग पॉइंट। तो अगर मैं एक्स से लेकर मीटिंग पॉइंट तक बात करूं, तो जो फर्स्ट ट्रेन है वो कितना ट्रेवल किया होगा? उसकी स्पीड मान लो SA है, और जो दूसरी ट्रेन जो वाई से चल रही है B, उसकी स्पीड क्या है? SB है। तो बेटा इस पार्ट ऑफ जर्नी के लिए दोनों ने क्या किया होगा? सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो इस फर्स्ट ट्रेन के लिए क्या लिखोगे? वो हो जाएगा स्पीड ऑफ A इंटू इसने कितना टाइम लिया है? इसने T टाइम लिया है। और दूसरे ट्रेन ने कितना टाइम लिया है? अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो दोनों ने सेम ट्रेवल किया, तो उसका स्पीड हो जाएगा SB, और इंटू इसने कितना टाइम लिया है बेटा? इसने टाइम लिया है T2। तो यहां से बेटा अगर मैं SA अपॉन SB का वैल्यू निकालूं, तो आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे T2 अपॉन T। ये क्लियर है? इसको मैंने रख दिया हाईलाइट करके। नाउ कलर चेंज कर लेता हूं मैं। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ जर्नी की बात करूं, यहां से लेकर यहां तक की, तो यहां पे भी डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। अगर D डिस्टेंस यहां पे था तो यहां पे भी D डिस्टेंस होगा। तो इस केस में अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं, तो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में SA ने, जो फर्स्ट ट्रेन था, उसने कितना टाइम लिया है? T1 लिया है। तो आप लिखोगे SA इंटू T1। और दूसरे ने कितना टाइम लिया? वहां से तो उसने T टाइम लिया था और उसकी स्पीड क्या थी? T थी। तो आप लिखोगे SB इंटू लिखोगे T। तो यहां से बेटा SA अपॉन SB कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा T अपॉन T1। ये क्लियर है? अब यहां से SA अपॉन SB T अपॉन T1 है, और यहां से SA अपॉन SB क्या था? T2 अपॉन T था। ये T है बेटा। तो ये दोनों आपस में क्या होगा? SA अपॉन SB इक्वल होगा। तो इसको आप लिख सकते हो T2 अपॉन T। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये T² इजकल टू आ जाएगा T1 T2। तो यहां से T का वैल्यू क्या हो जाएगा? √अंडर T1 T2। ये क्लियर है? अगर आपको फॉर्मूला का प्रूफ था तो ये भी देख सकते हो, नहीं तो आप सिंपली रिजल्ट याद करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।